बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नाज़िर सदोज़ई और आप देखें रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम लियाकत बाग के सामने तहरीक लब्बैक ने धरना दिया हुआ है। आज मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे साद रिजवी साहब जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, आज उन्हें लाहौर से अरेस्ट किया गया और जैसे उनके अरेस्ट की खबर फैली तो उस वक्त से तमाम कारकुन तहरीक लब्बैक के बहुत जो जज्बे से पूरे पाकिस्तान की मेन शहरों को उन्होंने ब्लॉक कर दिया और वह इस वक्त तमाम रोड्स के ऊपर निकले हुए हैं अपने कायद से यार यकजहती के लिए। और उनका जो मुतालबा है कि फ्रांस के जो सफ़ीर हैं उसे मुल्क बदर किया जाए। आए हम उनके जो कारकुन हैं उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मैं एबटाबाद से आया हूँ और हमारा एक ही मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। ये पाक ज़मीन है, यहाँ पर गुस्ताखों की कोई जगह नहीं। हुक्मरान भी सुन लें कि अगर पिछले हुक्मरानों से तुमने सबक नहीं हासिल किया, जिन्होंने फैज़ाबाद ख़त्म नबूवत पर धरने पर उन्होंने शेलिंग की, जलील और रसवा हो गए, इसी तरह तुम हुक्मरान भी जलील और रसवा हो गए। और मेरी तमाम कलमा पढ़ने वालों से ये गुजारिश है कि ये हमारा एक ज़ाती हमारा नहीं है। जो भी कलमा नबी का पढ़ता है वो नबी की इज़्ज़त पर हमला हो तो खामोश रहे, उसके कलमे का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये हजूर की इज़्ज़त की खातिर निकले, ख़त्म नबूवत पर निकले, हम अपने सरों पर कफन बांध के निकले। हुकूमत ये ना सोचे ना हम की कोई इक़्तिदार की लालच है ना हमें उसकी, हमें सिर्फ आका की इज़्ज़त की खातिर निकलें और इंशाअल्लाह उस वक्त तक यहाँ रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात और क़यादत का जो आर्डर होगा उसके ऊपर हम चलेंगे। हमारे कारकुन एक साइकिल का भी नुकसान नहीं करेंगे, ना हमें छेड़ा जाए। इसलिए हुकूमत से मुतालबा है कि सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। अब अभी वो बदर हो जाए जो क़यादत का फ़ैसला होगा। और इन्होंने ख़ुद पंजाबी में कहते हैं कि सांप की जब मौत आती है तो वो रास्ते में बैठता है। हुकूमत की बदबख्ती है कि उन्होंने माहिदे से पहले हमारे कायद को गिरफ्तार किया है। वो ये ना सोचे कि साद रिजवी गिरफ्तार हो गए, ये सब साद रिजवी बन के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं नाजरीन कि हर तरफ से लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए और उसके साथ जो फ्रांस का सफ़ीर है उसे मुल्क बदर किया जाए। आए अपने दूसरे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी सर, हम मरी से आए हूँ। मरी से आए हैं? मरी से आए हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की खातिर इधर बैठे हैं। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम इधर ही बैठे रहेंगे। समझिए ना आप। हर मुसलमान की एक ही आवाज़ है, हुज़ूर सल्लम पे अपनी जान माल औलाद कुर्बान और सब इसी नज़रिए से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आए बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये गलियात से आया हूँ। तो आपका क्या मुतालबा है? वाउफ़ू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसूला। जो इन्होंने वादा किया है उसकी खिलाफ वर्जी की है तो इसकी सज़ा ये उन्हें पता होना चाहिए। जो उनके साथ मौलवी पीर हैं और ये जो हुकूमत है ये यहूदियों के एजेंट हैं। लिहाजा हमारे रहबर को, हमारे रहनुमा को फौरी रिहा किया जाए और मुल्क के सफ़ीर को फ़ौरन मुल्क बदर किया जाए। जिस तरह के 20 तारीख का डेडलाइन दी हुई थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, लेकिन आज अचानक उनकी जब गिरफ्तारी साद हुसैन रिजवी साहब की गई तो उसके बाद इनके जितने भी कारकुन हैं वो मेन शाहराहों पे, मेन सड़कों पे निकले हुए हैं और उनका ये वही जैसे एक ही मुतालबा है कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए और फ्रांसीसी जो सफ़ीर है उसे मुल्क बदर किया जाए यहाँ से। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिसरियाल रोड से आया हूँ। जनाब, इन्होंने जब वादा किया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख मुल्क के सफ़ीर को यहाँ पे नहीं रखना, एक तो उन्होंने वादा खिलाफ़ी की है और फिर इमरान खान मदीना की रियासत का नारा लगाते हैं। मदीना की रियासत में तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कानून था कि जो नबी का गुस्ताख है अगर वो हर में नबी में भी है, हर में काबा में भी है, वहाँ भी कत्ल कर दिया जाता था। अगर आप एक सफ़ीर नहीं निकाल सकते और ये हथकंडे आजमा रहे हैं तो फिर मदीना की रियासत ऐसे नहीं बनती। यह जहाँ जो भी आया है अपने ईमान के अपने दिल से ये कहता है कि हम रसूल अल्लाह पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यहाँ हर एक मुमताज़ कादरी बनकर आया है, कफन बांध कर आया है। उस वक्त तक ये लोग नहीं जाएंगे जब तक इनका किया हुआ मुतालबा पूरा नहीं होगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मिनट देखें, सबसे पहला हमारा जो मुतालबा है कि
जो फ्रांस का सफ़ीर है उसको मुल्क बदर किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा अब ये है कि हज़रत अल्लामा साद रिज़वी साहब को जो इन्होंने गिरफ़्तार किया उनको रिहा किया जाए। आप जितने यहाँ पर खड़े हैं आप मुझे बताएं, क्या यहाँ पर पानी के लिए आए हैं, बिजली के लिए आए हैं, गैस के लिए आए हैं, तनख्वाहों के लिए आए हैं? सिर्फ रसूलुल्लाह की वफादारी के लिए आए हैं, रसूलुल्लाह के प्यार के लिए आए हैं। एक मिनट मेरी बात सुन, एक मिनट। पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा था और जो उलमा ने फरमाया था कि अगर बंदा हुजूर की जात पर पहरा ना दे सके तो उससे उस उम्मत का मर जाना बेहतर है। हम रसूलुल्लाह के प्यार के लिए निकले हैं और हम इन लोगों को ललकार रहे हैं कि खुदारा होश के नाखुन लो, हम रसूलुल्लाह की ज़ात के लिए निकले हैं। और ये बिजली गैस का मसला नहीं बल्कि ये ईमान का मसला है। तुम्हें चाहिए कि फ़ौरन उस सफ़ीर को, आप देखें पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से बना, माओ ने अपने बच्चों को गंवाया, सुहाग लुट गए, सब कुछ तबाह हो गया और ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर ये पाकिस्तान बना। और हम कितने, हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है कि जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना, आज उस पाकिस्तान में हमें एहतजाज करके हुकूमत को ये कहना पड़ रहा है कि आप सफ़ीर को यहाँ से निकालें। ये कितनी बड़ी बेगैरती है कि हम रसूलुल्लाह की शान के हवाले से इतना काम भी नहीं कर सकते। हमारा मुतालबा ये है सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, हमारा सफ़ीर वहाँ से बुलाया जाए और हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को जो है वो फ़ौरन रिहा किया जाए। और जितने गुलाम हैं, मेरे आला हज़रत ने फरमाया था, और मिटते हैं मिट गए, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तू किसी के घटाए से ना घटे ना घटा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हम सब हुजूर जैसे कि खादम हुसैन रिज़वी साहब ने जब एक इरशाद फरमाया था कि जब मेरी जान पैराने खाकी से निकले तो रोज़े से आवाज़ आई, ओ मेरा ग़ुलाम आया। आज वही ग़ुलाम सारे यहाँ पे मौजूद हैं। आए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से हैं आप? जी मैं रावलपिंडी से हूँ। अब क्या मुतालबा है आपका? जी हमारा मुतालबा ये है कि सफ़ीर से निकालो हमारे मुल्क से। जी मैं रावलपिंडी से हूँ। हमारा बस एक ही मुतालबा है, हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। ना में मौलाना साहब ने पहले जो बातें बताई हैं बिल्कुल सेम वही हैं कि हमारा बिजली का मसला नहीं है, हमारा पानी का मसला नहीं है। हमारी जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि हमारा जो सफ़ीर को इसको बाहर निकालें और हमारे साथ हुसैन रिज़वी साहब को रहा किया जाए। हमारा इसके अलावा कोई मुतालबा नहीं है। ना हम महंगाई पे देखें महंगाई कितनी है, हम उस पर भी बात नहीं कर रहे, किसी और बात पे किसी भी बात में नहीं कर रहे। सिर्फ हमारा एक ही मुतालबा काइंडली वो पूरा हो जाए कि साथ हुसैन रिज़वी को रिहा किया जाए और जो सफ़ीर है उसको मुल्क से बदर किया जाए बस। और तमाम जितना भी मेरे मौजूद लोग हैं इनका सिर्फ दो मुतालबे हैं कि फ्रांसीसी सदर जो सफ़ीर से मुल्क बदर किया जाए और खादम हुसैन रिज़वी साहब के साहबजादे अल्लामा साद रिज़वी साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए।